Hello everyone. In last topic we have discussed about functional organizational structure and today our topic is divisional organizational structure. देखिए divisional organizational structure क्या होता है? It means division of work, काम को डिवाइड करना according to products के अकॉर्डिंग काम को डिवाइड करना, इसे बोलते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. हमने पहले क्या किया था? फंक्शनल. उसमें क्या था? काम को फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं. लेकिन डिविजनल में वर्क को प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं. तो डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन बिजनेस में जितने प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग काम को डिवाइड किया जाएगा. लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले शेयर होल्डर्स आते हैं, आफ्टर दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, आफ्टर दैट जनरल मैनेजर्स आते हैं. तीनों टॉप लेवल मैनेजर्स हैं. आफ्टर दैट देखिए, मुझे फंक्शंस के अकॉर्डिंग तो डिवाइड करना नहीं. अब कंपनी में मान लो दो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, एक है मेटल और दूसरा है प्लास्टिक. तो मैंने काम को प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया. यहां लिखा मैंने मेटल प्रोडक्ट्स डिवीजन, यानी जो मेटल के प्रोडक्ट्स बनेंगे वो यहां बनेंगे और जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स डिवीजन वो बनेगा वो यहां बनेगा. तो मैंने काम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग, मेटल प्रोडक्ट्स डिवीजन, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स डिवीजन. मेटल प्रोडक्ट्स डिवीजन को हमने चार पार्ट्स में डिवाइड किया क्योंकि मेटल प्रोडक्ट के अंदर काफी सारे डिपार्टमेंट्स होंगे. सेम एज इट इज वी कैन राइट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ओके, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सोनल डिपार्टमेंट. क्योंकि कोई भी डिवीजन इन डिपार्टमेंट्स के बिना नहीं चल सकता. सेम एज इट इज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के भी डिवीजन्स होंगे यानी डिपार्टमेंट्स होंगे. इनका अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, इनका अलग मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, इनका अलग फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा और अलग पर्सोनल डिपार्टमेंट होगा. मार्केटिंग डिपार्टमेंट में तीन डिपार्टमेंट्स आते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट. सेम एज इट इज मार्केटिंग में तीन डिपार्टमेंट्स आते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट और आरडी का मतलब रिसर्च डिपार्टमेंट. क्या आते हैं? रिसर्च डिपार्टमेंट. ठीक है, तो ये हमने बनाया डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जहां पे काम को प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया और प्रोडक्ट्स में आगे क्या बनाए गए? डिपार्टमेंट्स बनाए गए. तो इसे बोलते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ओके, नाउ वी विल डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. कि डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं. सबसे पहला एडवांटेज वी कैन से क्विक डिसीजन मेकिंग. क्विक डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है कि डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में डिसीजंस लेना बहुत ही क्विक है. क्यों क्विक है? देखिए, हर प्रोडक्ट का अलग डिपार्टमेंट है. मेटल का अलग डिपार्टमेंट है, प्लास्टिक का अलग डिपार्टमेंट है. मेटल का अलग डिवीजन है, प्लास्टिक का अलग डिवीजन है. दोनों डिवीजन इंडिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट का मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है. जब दोनों डिवीजन्स, मेटल डिवीजन, प्लास्टिक डिवीजन इंडिपेंडेंट हैं तो डिसीजन लेना क्या होगा? क्विक होगा. और डिसीजन क्या होगा? इफेक्टिव होगा, कम टाइम में लिया जाएगा. सो हेयर डिसीजंस आर क्विक एंड इफेक्टिव. क्योंकि मेटल डिवीजन प्लास्टिक डिवीजन पे डिपेंड नहीं है, प्लास्टिक डिवीजन मेटल डिवीजन पे डिपेंड नहीं है. सो डिसीजन लेना बहुत ही क्विक है, बहुत ही जल्दी है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इजी एक्सपेंशन. इजी एक्सपेंशन का मीनिंग क्या होता है? इस तरह के बिजनेस को एक्सपेंड करना
बहुत ही आसान है। देखिए, मेटल का अलग डिवीजन है, प्लास्टिक का अलग डिवीजन है। अगर मान लो बिजनेस एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है जिसका नाम है वुड, तो क्या मेटल और प्लास्टिक को हिलाने की नीड है? नहीं, इनकी एक्टिविटीज में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, क्योंकि वुड डिपार्टमेंट, वुड डिवीजन के अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, वुड डिवीजन के अलग मैनेजर्स होंगे, तो पहले वाले किसी भी डिवीजन को इंटरफेयर करने की नीड नहीं होती। दिस इज कॉल्ड इजी एक्सपेंशन। कि मान लो कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है तो पहले वाले किसी डिवीजन को इंटरफेयर करने की नीड नहीं है, वो इजिली अपने नए डिपार्टमेंट्स बना सकती है बिना इंटरफेयर किए पहले वाले डिविजन्स या डिपार्टमेंट्स को। सो इजी एक्सपेंशन। इजी एक्सपेंशन का मीनिंग दोबारा रिपीट करते हैं। कहते हैं हर प्रोडक्ट का एक सेपरेट डिवीजन है, तो अगर कंपनी नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहती है तो पुराने प्रोडक्ट्स डिवीजन को डिस्टर्ब करने की नीड नहीं है। मान लो वुड के बाद क्रॉकरी इंट्रोड्यूस करना चाहती है, तो आपको लगता है मेटल, प्लास्टिक या वुड को इंटरफेयर करने की नीड है या वो डिस्टर्ब होंगे? नहीं, क्योंकि क्रॉकरी के अलग डिपार्टमेंट्स होंगे। सो इजी एक्सपेंशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है डिविजनल रिजल्ट्स कैन बी असेस्ड। असेस्ड का मतलब होता है कैलकुलेटेड। असेस्ड का मीनिंग क्या होता है? कैलकुलेटेड। कहते हैं डिविजनल रिजल्ट्स कैलकुलेट होते हैं, यानी इजिली कैलकुलेट होते हैं। कैसे कैलकुलेट होते हैं? ये जितने भी डिविजनल रिजल्ट्स हैं, मान लो मेटल डिवीजन, प्लास्टिक डिवीजन, इसके प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। देखिए, मेटल डिवीजन प्लास्टिक डिवीजन पे डिपेंड नहीं है, प्लास्टिक डिवीजन मेटल डिवीजन पे डिपेंड नहीं है, तो इनके रिजल्ट्स को कैलकुलेट करना क्या है? बहुत ही इजी है। मान लो मेटल का रिजल्ट पहले रेडी हो गया, तो वो अपना रिजल्ट जनरल मैनेजर को दिखाए, जनरल मैनेजर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिखाएंगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स को दिखाएंगे। सेम एज इट इज, अगर प्लास्टिक डिवीजन का रिजल्ट पहले तैयार हो गया है तो वो जीएम को दिखाए, जीएम बीओडी को दिखाएगा और बीओडी किसको दिखाएगा? शेयर होल्डर्स को दिखाएगा। सो डिविजनल रिजल्ट्स कैन बी असेस्ड। फोर्थ, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। देखिए, फंक्शनल में भी ये बेनिफिट है, यहां पे भी ये बेनिफिट है। स्पेशलाइजेशन का मीनिंग होता है एक्सपर्ट। देखिए, हर डिवीजन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिवीजन को और उनके डिपार्टमेंट्स को एक्सपर्ट मैनेजर्स हैंडल करते हैं। सो किसका बेनिफिट होता है? स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट होता है। देखिए, स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है एक्सपर्ट बेनिफिट, और एक्सपर्ट्स बेनिफिट होते हैं कैसे? मैंने आपको बताया मेटल डिवीजन है, प्लास्टिक डिवीजन है, मेटल डिवीजन के अंडर भी डिपार्टमेंट्स है, प्लास्टिक डिवीजन के अंडर भी डिपार्टमेंट्स हैं। डिवीजन्स डिविजनल मैनेजर्स हैंडल करते हैं, डिपार्टमेंट्स डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैंडल करते हैं। ये मैनेजर्स अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं। सो देयर इज बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो यहां किसका बेनिफिट होता है? स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट होता है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड्स। फंक्शनल में हमने लिखा था डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स, सेम एज इट इज यहां पे लिख रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड्स या डिविजनल मैनेजर्स। डिविजनल मैनेजर्स की डेवलपमेंट होती है कैसे? देखिए, रिपीट एंड रिपीट अगर सेम काम दिया जाएगा तो डिविजनल मैनेजर्स की क्या होगी? डेवलपमेंट होगी। अब मेटल डिवीजन मैनेजर को मेटल डिवीजन के प्रोडक्शन का, मेटल डिवीजन के फाइनेंस का, मेटल डिवीजन की मार्केटिंग का, मेटल डिवीजन के पर्सोनल का काम अगेन एंड अगेन दिया जाएगा, तो मेटल डिविजनल मैनेजर की डेवलपमेंट होगी। सेम एज इट इज प्लास्टिक डिविजनल मैनेजर को प्लास्टिक डिवीजन यानी प्लास्टिक के प्रोडक्शन का, प्लास्टिक के फाइनेंस का, प्लास्टिक की मार्केटिंग का और प्लास्टिक डिवीजन के पर्सोनल का काम अगेन एंड अगेन दिया जाएगा, तो प्लास्टिक डिविजनल मैनेजर की क्या होगी? डेवलपमेंट होगी। देखिए, अगेन एंड अगेन अगर काम दिया जाए ना तो उस पर्सन की क्या होती है? डेवलपमेंट, क्योंकि टाइम क्या लगता है? कम लगता है। किसी काम को करने में अगर फर्स्ट टाइम
30 मिनट्स लग रहे हैं तो ऑब्वियस है सेकेंड टाइम 25 to 27 मिनट्स लगते हैं, थर्ड टाइम 25 मिनट्स लगते हैं, फोर्थ टाइम 22 मिनट्स लगते हैं एंड सो ऑन। तो अगेन एंड अगेन सेम काम दिया जाएगा तो पर्सन की क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। सो दीज आर द एडवांटेजेस। डिसीजन लेना इजी है क्योंकि इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है डिवीजन। एक्सपेंड करना इजी है, तीसरा चौथा पांचवा जो मर्जी प्रोडक्ट लेके आओ, पहले वाले प्रोडक्ट को इंटरफेयर करने की या डिस्टर्ब करने की कोई भी नीड नहीं होती। डिविजनल रिजल्ट्स कैन बी कैलकुलेटेड, कहते हैं डिवीजन के रिजल्ट्स को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। किसका बेनिफिट मिलता है, स्पेशलाइजेशन का, क्योंकि एक्सपर्ट्स हैंडल करते हैं। और डिविजनल मैनेजर्स की क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। देखिए एक्सपर्ट्स कैसे हैंडल करते हैं, मेटल डिवीजन का अलग मेटल डिवीजन हेड या मेटल डिवीजन मैनेजर, प्लास्टिक डिवीजन का अलग प्लास्टिक डिवीजन मैनेजर, इन डिपार्टमेंट्स के अलग मैनेजर। तो एक्सपर्ट्स बेनिफिट है, हर डिपार्टमेंट को एक एक्सपर्ट हैंडल करता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस लिमिटेशंस, कमियां क्या हैं। देखिए हर जगह एडवांटेज भी होती हैं, कमियां भी होती हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, क्या क्या कमियां हैं। सबसे पहली कमी, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिविजनल हेड्स, डिविजनल हेड्स के बीच में झगड़े होते हैं। डिविजनल हेड्स का मतलब क्या है, डिविजनल मैनेजर, जैसे प्लास्टिक डिविजनल मैनेजर और मेटल डिविजनल मैनेजर, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, झगड़े होते हैं। क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड। ठीक है, प्लास्टिक डिविजनल मैनेजर कहता है उन्हें चाहिए मैक्सिमम रिसोर्सेस, मेटल डिवीजन मैनेजर कहता है उन्हें चाहिए मैक्सिमम रिसोर्सेस। तो क्या होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होंगे। सो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिविजनल हेड्स, इन दोनों डिविजनल हेड यानी डिविजनल मैनेजर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। सेकंड पॉइंट है डुप्लीसिटी ऑफ फंक्शंस, काम में डबल होने के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। काम में डबल होने के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। कैसे, देखिए अब हर डिपार्टमेंट कितनी बार है, कम से कम 2 बार है, क्योंकि 2 प्रोडक्ट हैं तो 2 बार है, 3 प्रोडक्ट होंगे तो 3 बार होगा, 4 प्रोडक्ट होंगे तो एक ही डिपार्टमेंट 4 बार होगा। देखिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सोनल डिपार्टमेंट। तो समटाइम्स काम में डबल होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो डबल हैं, प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग है। सो काम में डबल होने के चांसेस यहाँ पे क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। अब काम में अगर डबल होने के चांसेस होंगे तो रिसोर्सेज का क्या होगा, मिसयूज होगा। यूज होगा। समटाइम्स ऐसा होगा प्लास्टिक डिवीजन के एम्प्लॉयज खाली हैं क्योंकि प्लास्टिक का रॉ मटेरियल नहीं आया है, और मेटल डिवीजन में एम्प्लॉयज है ही नहीं, तो रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं। तो काम में डबल होने के चांसेस कहाँ होते हैं, डिविजनल में। किसमें होते हैं, डिविजनल में। फंक्शनल में तो काम प्रॉपर डिवाइड होता है, फंक्शनल में काम के डबल होने के चांसेस नहीं होते, लेकिन डिविजनल में काम के डबल होने के चांसेस होते हैं। थर्ड वन है सेल्फिश एटीट्यूड। सेल्फिश एटीट्यूड का मतलब होता है कि जितने भी डिविजनल मैनेजर्स होते हैं अपने काम को बेटर दिखाने की ट्राई करते हैं, अपनी गुडविल बनाना चाहते हैं, जनरल मैनेजर के सामने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने, शेयर होल्डर के सामने एक दूसरे को नीचे गिराने पे लगे रहते हैं कि उसका प्रॉफिट नहीं हो रहा, मेरे डिवीजन का इतना प्रॉफिट हो रहा है या उसका इतना लॉस हो रहा है। तो सेल्फिश एटीट्यूड का मतलब होता है हर डिविजनल मैनेजर अपनी परफॉर्मेंस को बेटर दिखाने की ट्राई करता है। तो ये क्या दिखता है, सेल्फिश एटीट्यूड, सिर्फ खुद की तारीफ करते हैं। सो सेल्फिश एटीट्यूड, दीज 3 आर द लिमिटेशंस। नंबर 1, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, काम डबल होता है क्योंकि एक डिपार्टमेंट 2 बार होता है, और काम के डबल होने से रिसोर्सेज का मिसयूज होता है। और एटीट्यूड क्या होता है, सेल्फिश, क्योंकि ये अपनी ही रिपोर्ट बेटर दिखाने की ट्राई करते हैं। अब आता है सुटेबिलिटी, कि ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सुटेबल कहां पे है। नंबर 1, जहां पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो, वेयर देयर इज मोर देन 1 प्रोडक्ट, क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट होगा तो फंक्शनल यूज करेंगे, लेकिन एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो डिविजनल।
तो वेयर देयर इज मोर देन वन प्रोडक्ट, जहां पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो, ठीक है। सेकेंड, वेयर द साइज ऑफ बिजनेस इज लार्ज, जहां पे बिजनेस का साइज क्या हो, लार्ज हो, ठीक है, क्योंकि स्मॉल बिजनेस थोड़ी ना अफोर्ड कर पाएंगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाना। वेयर स्पेशलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, जहां पे हमें एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट हो, तभी तो इतने सारे डिविजन्स, इतने सारे डिपार्टमेंट्स बनाए। तो वेयर स्पेशलाइजेशन इज required. Okay, thank you.